आम वाला बना करोड़पति। बीजापुर के बाजारों में अक्सर एक 10 साल का लड़का भीख मांगते हुए घूमा करता था। वहीं उस बाजार में रोजाना एक सेठ आया करता था। वो सेठ बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो अपना 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करता था। वहीं वो सेठ रोजाना उस भीख मांग रहे 10 साल के बच्चे को बड़े ही गौर से देखता था। फिर एक दिन बच्चा भीख मांगते हुए उस सेठ के पास जाता है। साहब कुछ पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम भीख क्यों मांगते हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब, मैं अनाथ हूँ। पेट भरने के वास्ते कुछ तो करना पड़ेगा ना साहब। और अगर मैं तुम्हें भीख ना दूं तो मैं दूसरी जगह भीख मांगूंगा, मेरा तो काम ही यही है। और अगर वो भी तुम्हें भीख ना दे तो? फिर मैं कहीं और भीख मांगूंगा। और अगर हर कोई तुम्हें भीख देने से मना कर दे तो तुम क्या करोगे? ऐसे में तो अपन भूखा मर जाएगा ना साहब। अच्छा सुनो, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम भूखे नहीं मरोगे, मगर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अपन पेट भरने के लिए सब कुछ करेगा साहब। ये लो एक आम, अब तुम इसे ले जाकर बेच दो। इसे बेचने पर तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे और अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा क्या? तो अपन इसे बेचेगा ही। चलो साहब, अपन चलता है। थैंक यू। फिर छोटू बाजार में घूमकर उस आम को बेचने लगता है और कुछ घंटे घूमने के बाद फाइनली उसका वो एक आम बिक जाता है। वहीं छोटू को हाथ में 10 रुपए देखकर बड़ी खुशी होती है। ये तो कितना सही है, फ्री का आम 10 रुपए का। तो अगर 10 रुपए का आम लूंगा तो 50 में बिकेंगे। फिर छोटू होलसेल की दुकान से 10 रुपए के 5 आम लेकर उसे 50 रुपए में बेच देता है। इस तरह वो 1 हफ्ते तक करता है। वहीं 1 हफ्ते बाद उसके पास पूरी टोकरी भर के आम होते हैं और उस दिन जब वो आम बेचता है तो उसे पूरे 1000 रुपए मिलते हैं। वो सेठ तो बड़ी चीज सिखा गया अपन को, अब मैं ऐसा ही करेगा। इसी तरह वो आम के पूरे सीजन भर आम बेचता है। लेकिन जब गर्मी का सीजन चला जाता है तो कोई भी उससे आम नहीं खरीदता। सेठ आम ले लो, काफी स्वादिष्ट है। अरे बारिश में आम कौन लेगा, इसमें तो कीड़े होते हैं बारिश में। तो बारिश में क्या खाते हैं लोग? अरे भुट्टा बहुत बिकता है बारिश में। तभी छोटू को एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन अपने कमाए हुए पैसे से एक भुट्टे की रेहड़ी लगाता है और बाजार में भुट्टा बेचना शुरू कर देता है। आइए आइए, आता जाता हर इंसान गर्मा गर्म भुट्टा खाता, खट्टा नमकीन तीखा, ये छोटू हर तरीके का भुट्टा बनाता। आइए आइए आइए। वही लोग छोटू के भुट्टा बेचने के अंदाज और स्वादिष्ट भुट्टे को देखकर बड़ी तेजी से भुट्टे की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि बारिश में लोगों को गर्मा गर्म भुट्टा खाना बहुत पसंद होता है। वहीं छोटू पूरे सीजन भर भुट्टा बेचकर खूब पैसे कमाता है। वहीं जैसे जैसे सीजन जाने लगता है छोटू इस टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या बेचे, कुछ ऐसी चीज जो बड़ी ही स्पीड से बिके। तभी वो देखता है कि एक आदमी बाजार से ढेर सारी मूंगफली खरीद कर जा रहा है। अरे ओ दादा, ये इतनी सारी मूंगफली का क्या करोगे? अरे बेटा मालूम नहीं, ठंड आ रही है, ठंडी में मूंगफली खूब बिकती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए मूंगफली सस्ती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे मूंगफली के दाम भी आसमान चढ़ेंगे। अच्छा ऐसा क्या? फिर तो अपन भी मूंगफली बेचेगा। फिर छोटू ठंडी शुरू होने से पहले ही बाजार से ढेर सारी मूंगफली खरीद कर रख लेता है और जब ठंड शुरू होती है तो वो गांव गांव घूमकर बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम, आमर काचे नायको बुबू भाजा बादाम, आमर काचे पाबू सुबू कच्चा बादाम, बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम, आमर काचे नायको बुबू भाजा बादाम, बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम। इस तरह वो गांव गांव घूमकर गाना गाते हुए मूंगफली बेचना शुरू करता है। वहीं बहुत से लोग उसकी मूंगफली खाने के लिए वहां आते हैं तो कोई गाना सुनने के लिए आता है और देखते ही देखते वो ठंडी में मूंगफली बेचकर भी अच्छे पैसे कमाता है। इसी तरह वो हर साल सीजन के मुताबिक चीजें बेचता है और देखते ही देखते वो 20 साल का हो जाता है।
और जिस उम्र में लोग कमाना शुरू करते हैं ना, उस उम्र में छोटू के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और करोड़ों का बिजनेस होता है। और इसी तरह जीरो से शुरुआत करके छोटू करोड़पति बन जाता है। वहीं छोटू सेठ का हमेशा शुक्रिया अदा करता है, जिसने उसे बिजनेस करने की पहली सीख दी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, मेहनत करें, भीख नहीं मांगे। मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा।